बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी का सीज़न है और इस सीज़न में बहुत सारे घरों में अचार डाला जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अचार डालना नहीं आता, या फिर अगर वो अचार डालते हैं तो हमेशा उनका अचार ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। तो आज मैं आपको अचार बनाने का इतना आसान तरीका बताऊँगा कि अगर आप पहली बार अचार डाल रहे हैं तो भी आपका अचार इतना परफेक्ट बनेगा और सालों तक ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही आसान है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और तमाम जितनी भी इसकी एहतियात है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में कि किस तरह से ये अचार आप सालों तक इस्तेमाल करेंगे और किस तरह ये अचार मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, आपको पता चलेगा मेरी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 किलो कैरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आप घर पे कैरी लाके उसको अच्छी तरह से वॉश करके पहले ड्राई कीजिएगा, उसके बाद आपने इसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटना है। और सबसे पहली एहतियात आपने ये करनी है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बाज़ार से कैरी कटवा कर ले आते हैं और घर लाके उसको वॉश कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है, इसको कट करने के बाद आपने वॉश नहीं करना। सबसे पहले तो कैरी का जो अपना मॉइस्चर होता है हमें उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बाउल रख लेंगे, जिसके अंदर मैं शामिल करूँगा नमक। 4 खाने के चम्मच आपने नमक इसके अंदर शामिल करना है। साथ ही इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, जो कि 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारा कैरी और नमक वाला मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो इसको एक साइड पे रख लेंगे। और कोई भी आपने एक बड़ा बर्तन रख लेना है जिसके अंदर हम कैरी को इस तरह से शामिल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ छोटा बर्तन था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके कैरी इसके अंदर शामिल करूँगा, लेकिन आप कोई भी एक बड़ा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर सारी कैरी एक साथ डालने के बाद हमने जो नमक और हल्दी वाला मिक्सचर बनाया है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। और ये मिक्सचर आपने इस तरह से इसके अंदर शामिल करना है कि तमाम कैरी के ऊपर अच्छी तरह से ये मिक्सचर लग जाना चाहिए। तो इस तरह से स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाएं और अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स करते जाएं। तो ये आपने अच्छी तरह से तमाम कैरियों के ऊपर नमक और हल्दी वाला मिक्सचर लगाना है। अब यहाँ पर मैंने तमाम कैरी के ऊपर हल्दी और नमक वाला मिक्सचर लगा लिया है, तो इसको रख लेते हैं एक साइड पे। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं हरी मिर्चें, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई भी कर लेना है। आधा पाव हरी मिर्चें हैं, जिसके बीच में मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। और इसके अंदर भी हम हल्दी और नमक वाला मिक्सचर भरेंगे, क्योंकि हरी मिर्चों के अंदर भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसके मॉइस्चर को भी हमें बाहर निकालना है। तो इस तरह से तमाम हरी मिर्चों के अंदर ये हल्दी और नमक वाला मिक्सचर पहले फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 20 से 25 कलियाँ देसी लहसुन की मौजूद हैं, जिससे बहुत ही बेहतरीन सी अचार के अंदर खुशबू आती है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। लहसुन के ऊपर भी इस तरह से हल्दी और नमक वाला मिक्सचर स्प्रिंकल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कैरी के अंदर इस तरह से हरी मिर्चें और लहसुन भी शामिल कर देंगे। तो नमक और हल्दी लगाने से ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाता है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको कम से कम 12 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 24 घंटे के लिए छोड़ना है। तो मैं इसको 24 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगा, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से इसमें से रिलीज़ हो जाए। अब यहाँ पर इसको रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कैरी हमारी काफ़ी नीचे बैठ चुकी है और इसने अच्छी तरह से सारा मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि बाउल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ रहा होगा। तो अब हमें करना यह है कि इसका जो पानी है इसको हम निचोड़ देंगे। तो नीचे कोई भी एक बाउल रख लीजिए और इसके अंदर तमाम पानी इस तरह से निकाल दीजिए इसका। तो ये वो पानी है जिसकी वजह से आपका अचार बनने से पहले ही ख़राब हो जाता है और उसके अंदर फंगस लग जाता है। तो देखा आपने नमक और हल्दी लगाने से कितना सारा इसने मॉइस्चर रिलीज़ किया है। तो ये पानी जो है निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये पानी नहीं निकालेंगे इसमें से तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अब ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब नीचे कोई भी इस तरह का बर्तन रख के उसके अंदर एक जाली वाली बकेट रख दें और इस बकेट के अंदर तमाम कैरी को हम शामिल कर देंगे। कैरी शामिल करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी बाकी रह गया हो वो भी अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। 15-20 मिनट के बाद इस तरह से बकेट उठा के उसको हल्का सा झाड़ लीजिए इस तरह से, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी हो वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी इसके अंदर जो बाकी रह गया था वो भी इसमें से निकल चुका है। अब आपने ज़मीन के ऊपर एक चादर बिछानी है और चादर के ऊपर आपने इस तरह से कैरी को फैलाते हुए रखना है। और चाहें तो आप इसको पंखे के नीचे रख के सुखा लीजिए। पंखे के नीचे रख के सुखाएंगे तो कम से कम 24 घंटे आपने इसको पंखे के नीचे रखना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा बहुत वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। या फिर आप चाहें तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। किसी भी खुले बर्तन के अंदर इसको रख के धूप लगा दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए।
तो मैं इसको धूप में रख कर ही सुखाऊंगा ताकि ये फटाफट से ड्राई हो जाए। तो 5 से 6 घंटे के लिए इसको धूप में रख देते हैं। जब तक ये ड्राई होती है तब तक हम बना लेते हैं इसका मज़ेदार सा मसाला। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर शामिल करेंगे साबुत धनिया, जो कि 3 खाने के चम्मच भर के मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। इसी के साथ इसमें सौंफ शामिल की जाएगी, तो सौंफ भी आपने 3 खाने के चम्मच भर के ही इसके अंदर शामिल करनी है। इसी के साथ साथ शामिल करेंगे इसके अंदर राई दाना, जिसको मस्टर्ड सीड्स या फिर सरसों के बीज कहा जाता है, तो ये भी 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। यानी ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न इसके अंदर शामिल करनी है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मेथी दाना, जो कि आपने सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल किया जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, जो कि आपने 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर शामिल करनी है। इससे अचार के अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आती है, तो ये अजवाइन भी हमने शामिल कर दी है। और अब इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करने जा रहा हूँ साबुत काली मिर्च, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है, तो ये आधा खाने के चम्मच ऐड कर देंगे इसके अंदर। इस तरह से तमाम मसाले ऐड कर देने के बाद इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। ज़्यादा आपने इसको रोस्ट नहीं करना, यानी इसका कलर चेंज आपने नहीं करना, बस इतना रोस्ट करेंगे कि इसकी जो नमी है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, या फिर आप इसको कूट लीजिए। तो आपने इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा इसका बारीक आपने पाउडर नहीं बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल दरदरा सा। तो अब इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर अब कुछ और मसाले भी शामिल करने हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा काला नमक 1 खाने का चम्मच, जिससे अचार के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। रेगुलर सॉल्ट ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच, क्योंकि नमक हम पहले कैरी के अंदर ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए मसाले के अंदर कम नमक ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ आधा खाने का चम्मच, सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, इससे अचार का कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। तो आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें। पिसी हुई लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप इसमें सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर शामिल करेंगे कलौंजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कलौंजी को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि कलौंजी के बगैर तो अचार बन ही नहीं सकता। तो कलौंजी भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत सौंफ। तो पहले जो हमने सौंफ की ऐड की थी उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, तो इसलिए थोड़ी सी साबुत सौंफ भी ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच साबुत राई दाना भी ऐड कर देंगे। और अब ये तमाम मसाले मैंने इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ऐड कर दिए हैं। जो भी इसके अंदर मसाले शामिल होने थे वो सब इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो इन मसालों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा ज़बरदस्त किस्म का अचार का मसाला हो जाएगा बन के रेडी इस तरह से। तो ये अचार का मसाला बना के रख लेंगे इसको एक साइड पे। अब यहाँ पर कैरी को 5 से 6 घंटे बहुत ही अच्छी तरह से धूप लग चुकी है। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और हमारी कैरी तैयार हो चुकी है अचार बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस को अगर आप सेम फॉलो करेंगे तो आपकी कैरी के अचार के अंदर कभी भी फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर बाकी नहीं है। तो अब बारी आती है इसके अंदर मसाले शामिल करने की, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे सिरका। यहाँ पर मैं सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि 1/4 कप इसके अंदर ऐड करेंगे। सिरका इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। साथ साथ इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी, जो कि आपने सिर्फ 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करनी है, जो कि इसके खटास को भी बैलेंस करेगी और साथ साथ इसमें प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी। तो चीनी भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा अचार का मसाला, जो कि हमने पहले से बना के रख लिया था। तो यह आपने इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है। और जैसे ही आप इसके अंदर ये मसाला शामिल करना शुरू करेंगे तो इसमें से ऐसी बेहतरीन किस्म की खुशबू उठना शुरू हो जाएगी कि आपके मुंह में पानी आने लगेगा। तो ये देखें अभी से ही इसकी लुक कितनी खूबसूरत आने लग गई है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको तमाम कैरी के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कैरी के अंदर मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा सरसों का तेल, और मैं जो इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर रहा हूँ इसको मैंने पहले पका लिया था। अगर आप कच्चा तेल शामिल करेंगे तो उससे फिर गला ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए पहले तेल को पका लीजिएगा, उसको ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आपने इसको अचार के अंदर शामिल करना है। तो अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 कप तेल ऐड किया है। इसको मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और टोटल मैं इसमें 800 ml यानी तकरीबन वज़न के हिसाब से 3 पाव तेल ऐड करूँगा सरसों का। तो मैंने अभी सिर्फ 2 कप ऐड किया है। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और बाकी तेल मैं इसमें बाद में ऐड करूँगा।
और इस कैरी का अचार डालने के लिए मैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी मौजूद है। तो आपने या तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना है या फिर आपने कोई भी प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करना है अचार डालने के लिए। स्टील या फिर सिल्वर का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तमाम कैरी जिसको हमने मसाला और तेल लगा के रख लिया था, ये सारी कैरी हम शामिल कर देंगे इस मटके के अंदर, जो कि मिट्टी का मटका है। तो इस तरह से तमाम कैरी पहले इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और इस बर्तन के अंदर आपको जितना भी ये मसाला नज़र आ रहा है, ये सारा मसाला आपने अच्छी तरह से साफ़ करके मटके के अंदर ही शामिल कर देना है। थोड़ा सा भी मसाला आपने ज़ाया नहीं करना, ये मसाला बहुत कीमती है। तो ये सारा मसाला और कैरी इस तरह से मटके के अंदर शामिल कर देने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर तेल शामिल करने की। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि ये तेल जो है इसको हमने पहले पकाकर ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद ये तेल हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो ये 800 ml में से 2 कप तेल मैंने पहले शामिल कर दिया था और बाकी बचा हुआ सारा तेल मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि कैरी जो है वो अच्छी तरह से तेल के अंदर डूब चुकी है और तेल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर तेल शामिल करना है कि कैरी अच्छी तरह से तेल के अंदर डिप हो जाए और तेल इसके ऊपर तक आ जाए। अब इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद सबसे आखिरी एहतियात आपने ये करनी है कि आपने इसको पूरी तरह से कवर नहीं करना, यानी इसको ढकने के लिए आपने कोई भी इस तरह की छलनी का इस्तेमाल करना है या फिर कोई भी बारीक मलमल का कपड़ा इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसके अंदर हवा लगती रहे और बस इसके अंदर कोई कचरा ना जा सके। तो इसलिए मैं इसको छलनी से कवर किया है। और हर 24 घंटे के बाद आपने इस छलनी को हटाना है और इस तरह से मटके को पकड़ के आपने इसको हिला देना है ताकि अचार थोड़ा सा अलट पलट हो जाए। और इस तरह से ये अचार को पकने में तकरीबन 7 दिन लगेंगे और 7 दिन के बाद हमारा ये अचार खाने के काबिल हो जाएगा और पूरे 15 दिन के अंदर ये पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और अब इस अचार को इस तरह से कवर करके आप घर में कहीं भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको किचन में रख दें, कमरे में रख दें या फिर आप चाहें तो इसको 2-3 दिन तक धूप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह अचार बनके 7 दिन के बाद तैयार हो जाएगा और 7 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक। तो ये लें जी, 7 दिन के बाद अब यह हमारा अचार बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार। अचार तैयार हो जाने की सबसे पहली निशानी यही होती है कि आपका पूरा घर इस अचार की खुशबू से महकने लगता है। तो मेरे पूरे घर में इस अचार की खुशबू आना शुरू हो गई है और इसका मसाला आप चेक करें कितना बेहतरीन एकदम फूल चुका है। इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मसालेदार हमारी ये अचार बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है। इसकी खुशबू से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो देख सकते हैं आप कि कैरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और इसके अंदर जो हमने लहसुन शामिल किया था, हरी मिर्चें शामिल की थी, उसकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू और ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ चुका है इसके अंदर। और ये हमारा ज़बरदस्त सा मसालेदार और बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनके हो चुका है तैयार, जो कि मैंने तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है। और अब इस अचार को निकालने के लिए आपने एहतियात ये करनी है कि इसके अंदर आपने कभी भी गीला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा सूखे चम्मच से निकाल के इस अचार को इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका ये अचार सालों तक ख़राब नहीं होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से अचार हमारा बनके तैयार हो गया। तो इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए, तमाम एहतियातों को जो मैंने बताई हैं उनको फॉलो करते हुए आप ये ज़बरदस्त किस्म का अचार अपने घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आप पहली बार ये अचार बना रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए आप ये अचार बनाएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस रेसिपी के ऊपर बहुत मेहनत हुई थी, तो इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पे किसी और सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।